अभी हमने कंप्लीट किए कुछ टर्म्स। जैसे सबसे पहला जो टर्म हमने कंप्लीट किया वो होता है वर्क। वर्क के बाद जो टॉपिक था हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के बाद टॉपिक है इट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में दो टाइप थे। फर्स्ट था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा भी हमने किया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सबकी मैं फॉर्मूला बताऊं तो वर्क की बेसिक फॉर्मूला थी W इज इक्वल टू F डॉट डी, इसको हम लिखते हैं एफ डी कॉस थीटा, या फिर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स हो तो एफ डॉट डी एक्स। क्लियर? कंप्लीट? यस सर। ठीक है, एफ डॉट डी एक्स। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आती है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, या के इज इक्वल टू क्या होता है, एक और फॉर्मूला याद है, पी स्क्वायर बाय 2m। और इसमें W इज इक्वल टू हमने ये भी पढ़ा था डेल्टा के। पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशन एनर्जी U इज इक्वल टू फॉर्मूला थी mgh, और इलास्टिक में थी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और W इज इक्वल टू इसमें का फॉर्मूला थी माइनस डेल्टा U। याद है बेटा सबको यहाँ तक? यस सर। इसमें हमने ये भी टर्म पढ़े थे कि डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, या जिसमें हमने लिखा था डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। इसके अलावा इसमें ये भी प्रूव किया था के प्लस यू इज इक्वल टू ई होता है, जिसमें ई का मतलब था मैकेनिकल एनर्जी। याद है सबको बेटा? एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है पावर। पावर क्या होता है? द टाइम रेट of work done, the time rate of work done is known as power. The time rate of work done is known as power. The power is equal to फॉर्मूला होती है work done यानी कि W divide by time interval, divide by time interval। इसको हम लिखते हैं P is equal to सिंपल वर्जन वर्क अपॉन टाइम, या फिर कभी कभी इसको लिखते हैं dW by dt। क्लियर? its unit is joule per second और watt W, इसको हम watt बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या था? इट्स फोर्स इनटू डिस्टेंस। अच्छा, बता सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। 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 फोर्स इनटू वेलोसिटी, मतलब पावर को हम लोग फोर्स इनटू वेलोसिटी से भी दिखाते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अदर यूनिट्स, तो उसमें दूसरी यूनिट है, जैसे कि बात करें हॉर्स पावर, उसको बोलते हैं 1 HP। ये इंडस्ट्रियल यूनिट है,
और हॉर्स पावर क्या होता है? इट्स 746 वाट। सेकंड होता है किलो वाट आवर, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। वो कितना होता है? इट्स 36 लाख जूल। 36 लाख जूल, ये जो 1 यूनिट है, ये हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, उसका यूनिट है। मतलब कि हमें जो पैसे चार्ज किए जाते हैं वो इसके बेसिस पे किए जाते हैं। वन यूनिट क्या, जिसको हमने दूसरी भाषा में बोला 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर is used as electrical unit। ठीक है, मतलब जब हम इतना यूनिट यूज करें, यानी 1 यूनिट यूज करें, 1 यूनिट यानी कितनी एनर्जी यूज करें? 36 लाख जूल। इतनी एनर्जी अगर हम यूज करते हैं तो हमें माना जाएगा कि हमने 1 यूनिट यूज किया। और 1 यूनिट का जो चार्ज है इंडिया में या तुम्हारे अहमदाबाद में अपने, अप्रोक्सीमेटली 6 रुपीज है। मतलब हम 1 यूनिट अगर यूज करते हैं तो हमें 6 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 1 यूनिट कब यूज किया होगा हमने, ऐसा मानेंगे जब हम 36 लाख जूल एनर्जी यूज करेंगे, तब माना जाएगा हमने 1 यूनिट यूज किया। और जब हमने 1 यूनिट यूज किया मतलब हमें यहाँ पे 6 रुपए देने होंगे। समझ में आया बेटा बात? अब इसका एग्जाम्पल भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इतनी एनर्जी यूज कर ली? तो हम एग्जाम्पल लेते हैं फैन का। ठीक है, हम जो फैन यूज करते हैं घर में, पंखा जो फैन चलता है ना, वो 150 वाट का आता है। 150 वाट का मतलब होता है 150 जूल पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में वो फैन कितनी एनर्जी यूज करता है? 150 जूल। तो मुझे बता सकते हो तुम, रोज कोई भी फैन ले लो, कितने घंटे फैन चलता है तुम्हारा दिन में अप्रोक्सीमेटली? 10 घंटे ले ले मिनिमम, कि ज्यादा ले, कि 15 ले लेते, चलो 15 घंटे समझो फैन चलता है दिन में। ठीक है, 15 घंटे। अब 1 सेकंड में फैन कितनी यूज करता है एनर्जी? 150 जूल। तो 15 घंटे में कितनी करेगा? 150 इंटू 15 घंटे है, इंटू 3600। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड्स में। तो पता चला क्या किया मैंने? 150 जूल पर सेकंड अपनी ताकत है। हम यूज करते हैं 15 घंटे रोज के, तो 15 घंटे मतलब इतने सेकंड्स हुए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको, इस नंबर को 150 इंटू 15 इंटू 3600, तो हमने टोटल एनर्जी कितनी यूज करी? इतनी एनर्जी यूज करी एक दिन में। तो कितने यूनिट यूज की है? तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर मिला ना 810000 डिवाइड बाय यूनिट, यानी 36 लाख से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करो, 81 5 बार 0 डिवाइड बाय 365 टाइम 0, तो ये मिलेगा तुम्हें 2.25 यूनिट। तो तुमने एक दिन में 2.25 यूनिट किए, तो तुम्हें पैसे कितने लगेंगे, यानी कितना मनी तुम्हें देना पड़ेगा? 2.25 इंटू 6 रुपीज। तो 2.25 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारा एक दिन का फैन का चार्ज कितना होगा? 13.5 रुपए। अच्छा, तुम्हारे घर बिजली का बिल कितने दिनों में आता है? 2 महीने का। 2 महीने का। तो 2 महीने में कितने दिन? 60। तो 13.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम्हारा एक पंखे का बिल कितना आएगा? 810 रुपए, सिर्फ एक पंखे का, अगर वो रोज के 15 घंटे चलता है तो।
समझ में आया बेटा बात? यस सर। सेम चीज में अगर एसी की बात करूं, एयर कंडीशन, तो एसी है ना 1500 वाट का होता है। 1500 वाट मतलब 1500 जूल पर सेकंड। अब तुम्हारे घर में एसी दिन में कितने घंटे चलता है? 6 घंटे मान ले। तो 1500 इंटू 6 घंटे यानी इंटू 3600, ठीक है। तो 1500 इंटू 6 इंटू 3600, ये बहुत बड़ा नंबर आया, 324, 5 बार 0। इसको हम डिवाइड कर देंगे 36 लाख से, तो जीरो में जाएंगे। 324/36, तो ये आएगा 9 यूनिट्स, यानी एक दिन में 9 यूनिट। तो तुम्हारे मनी कितनी लगेगी, पैसे कितने यूज होंगे? तो 9 यूनिट इंटू 6 रुपए यूनिट के, 54 रुपीज पर डे। और अगर 2 महीने की बात करो तो 54 इंटू 60। 3240, यानी इतने रुपए सिर्फ एसी का बिल आएगा, वो भी सिर्फ 6 घंटे का। समझ में आया बेटा बात? तो जिनके घर एसी होगा, तुम्हें पता होगा तुम्हारा बिल हमेशा 5000 से ऊपर ही जाता है, और जिनके घर एसी नहीं होता उनके घर बिल कभी 5000 से ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बिल तो किसका आता है? एसी का आता है। समझ में आया बेटा बात? क्लियर एवरीवन? तो Yes, sir. यस सर। कैलकुलेट मनी कैसे यूज करते हैं पता चल गया? किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, लिख लो फास्ट।